लेट 2000 में चाइना ने ग्लोबली सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में मैसिव लीड ली थी। चाइना एक मैसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जो लो कॉस्ट, गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के कारण दुनिया का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बनकर सामने आया। मीनवाइल इंडिया ने इस सेक्टर में काम थोड़ा लेट शुरू किया, पर आज बड़े प्रोजेक्ट्स की रेस में भारत चाइना के आगे निकल चुका है। यूएस बेस्ड थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी IEEFA के मुताबिक ग्लोबली 10 लार्जेस्ट सोलर पार्क्स में आधे इंडिया में बन रहे हैं। कुछ ऐसे पार्क्स भी हैं जो बन चुके हैं, यहाँ तक कि दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क अब इंडिया में ही लोकेटेड है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भदला सोलर पावर प्लांट को डिस्कस करने वाले हैं। ये पावर प्लांट कई मायनों में फ्यूचर का रिफ्लेक्शन है। भदला सोलर पार्क दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है जो 2245 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के कमीशन होने से बना है। 14,000 एकड़ लैंड पर फैला हुआ ये पार्क 4 फेजेस में बनाया गया है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि RSPDCL ने 745 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स 2 फेजेस में बनाए। राजस्थान की सौर ऊर्जा कंपनी ने 3rd फेज में 1000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए। 4th फेज में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान ने 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया का सोलर एनर्जी सेक्टर में क्या स्टैंड है और भदला रीजन ही क्यों इस सोलर पार्क के लिए सही था, इन सवालों के जवाब हम एक एक करके जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। भदला राजस्थान में 45 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक ड्राई और बैरन रीजन है। ये राजस्थान की जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां नॉर्मल टेम्परेचर 46 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस जगह को इतना गर्म टेम्परेचर प्रैक्टिकली अनलिवेबल बनाता है। यहाँ हॉट विंड्स, सैंडस्टॉर्म एक्सेट्रा रोजाना होने वाले अकरेंसेस हैं। यहाँ से नियरेस्ट हैबिटेशन 50 किलोमीटर दूर और अर्बन सेटलमेंट पहलौड़ी में यहाँ से 80 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ये सभी बातें भदला को सोलर पावर के लिए परफेक्ट बना देती हैं। ये पार्क उस ग्रैंड प्लान का हिस्सा है जो इंडिया में 2022 तक 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करने वाला है। इस प्रोजेक्ट के मेन डेवलपर और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर PK दोशी कहते हैं कि इस जगह पर सोलर रेडिएशन अच्छी है और तो और ये जगह पूरे साल एक जैसी रेडिएशन रिसीव करती है। यहाँ गवर्नमेंट ओन्ड बैरन लैंड है जो सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए आइडियल है। इस पार्क में 10 मिलियन सोलर पैनल्स हैं, जिससे इस पार्क की ऑपरेशनल कैपेसिटी 2245 मेगावाट एनर्जी जनरेशन की हो जाती है। इन सभी पैनल्स को साफ करने का काम रोबोट्स करते हैं और इनको मॉनिटर ह्यूमंस द्वारा किया जाता है। दोस्तों, करंटली कोल पावर इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 70% मार्क करता है, लेकिन ये शेयर एनवायरमेंटल गोल्स और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स के लिए कंसर्न की बात है। लेकिन PM नरेंद्र मोदी ने प्लेज किया है कि 2030 तक इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। पिछले 1 दशक में इंडिया ने 5 टाइम्स ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू भी किया है। चलिए अब देखते हैं कि सोलर एनर्जी को लेकर इंडिया के क्या प्लान्स हैं। करीब 34 सोलर पार्क्स जिनकी कैपेसिटी 20,000 मेगावाट होगी, वो 21 स्टेट्स में ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। ये इंडिया द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बोल्ड स्टेप है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अनसस्टेनेबल एनर्जी से सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की ओर पुश दे रहा है। 2032 तक ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का 40% रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाना है, जिसका मेजर पोर्शन सोलर एनर्जी कवर करेगा। रिसेंटली US इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC मीटिंग में इंडिया के पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह ने कहा था कि इंडिया 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने के अपने टारगेट पर ऑन ट्रैक है। दोस्तों, ग्लोबली क्लाइमेट चेंज एक सीरियस प्रॉब्लम बनकर सामने आने लगा है। स्ट्रेंज वेदर पैटर्न्स, रेनफॉल्स, फ्लड्स, सूखा और फॉरेस्ट फायर जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स का पिघलना तेज हो रहा है। ऐसे में एस्टिमेट्स 2050 तक 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज की बात कर रहे हैं।
इन सभी इश्यूज को लेकर ग्लासगो में COP26 मीट हुई थी, जिसमें इंडिया की तरफ से पीएम ने कहा था कि इंडिया 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा और 50% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेगा। इंडिया 1 बिलियन टन्स कार्बन एमिशन भी रिड्यूस करेगा और इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी 45% से नीचे लेकर आएगा। ऐसे में दोस्तों सोलर पावर एक ब्रिलियंट वे आउट है, बदला फ्यूचर की झलक देता है, क्योंकि आने वाले वक्त में इंडिया का अर्बन लैंडस्केप रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने वाला है। हम अगर ना इस्तेमाल होने वाली ज़मीन का 3% भी इस्तेमाल करते हैं तो इंडिया 7,50,000 मेगावाट सोलर एनर्जी पोटेंशियल रखता है। लेकिन क्या हम अपने टारगेट पर वास्तव में चल रहे हैं? इंडिया में दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट में मेघालय से लेकर राजस्थान तक कई स्टेट्स में सोलर पावर पार्क बन रहे हैं। करेंटली 5 सोलर पावर पार्क ऑपरेशनल हैं, लेकिन हम अभी 2022 के टारगेट से बहुत पीछे चल रहे हैं। अगस्त 12, 2021 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया ने 100 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का माइलस्टोन अचीव किया है। मिनिस्ट्री ने कहा था कि इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटीज इंक्लूड नहीं की गई हैं। ये अचीवमेंट इंडीड इंडिया के ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो के लिए लैंडमार्क था, पर 2015 से 16 में सेंटर के उस अनाउंसमेंट के आसपास भी नहीं है जिसमें केंद्र सरकार ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक इंस्टॉल करने का अनाउंसमेंट किया था। उस प्रॉमिस में भी लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स इंक्लूड नहीं किए गए थे। इसका मतलब है कि 2022 से 23 फिस्कल ईयर को यदि डेडलाइन माने तो गवर्नमेंट के पास तब तक 75 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल करने का वक्त है। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इस सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस की ज़रूरत है। 2021 के पहले 6 महीनों में एक एनालिसिस के मुताबिक मंथली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 गीगावाट रही है, जिसमें पैंडेमिक के कारण रुकावटें आई थीं। ये डेटा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA का है। CEA के मुताबिक जुलाई 31, 2021 तक इंडिया में केवल 43.94 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड पैनल्स इंस्टॉल हुए हैं, जो 60 गीगावाट होने थे। वहीं रूफटॉप सोलर यूटिलिटी पैनल 40 गीगावाट के इंस्टॉल किए जाने थे, पर दिसंबर 2020 तक केवल 7 गीगावाट ही रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि इंडिया ने 2022 से 2023 फिस्कल ईयर तक टारगेट अचीव करने के लिए अपनी रफ्तार 4 गुना तक बढ़ाई है, लेकिन एनर्जी एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 तक 150 गीगावाट और 2030 तक 400 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट पूरे किए जा सकते हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट यदि अपनी रफ्तार बढ़ाती है तो हो सकता है प्लेस टारगेट भी पूरे हो जाएं। तो दोस्तों ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म की, जो कि इंडिया में बनाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।